नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है भटिंडा फायरिंग को लेकर, जो मिलिट्री एरिया में जो फायरिंग हुई थी उसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बयान सामने आया है कि किस तरीके से भारतीय जवानों को, 4 जवानों को मारने की जो बात थी वो सामने आ रही थी। लगातार एरिया को सील कर दिया गया था, लगातार जांच की जा रही थी आखिर ये जो घटना घटी है इसके पीछे कौन है। आतंकी हमला नहीं है, इस बात की पुष्टि कर दी गई थी, लेकिन फिर भी सवाल था कि आखिर कौन था और क्यों। लगातार एक राइफल का भी जिक्र हो रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि इंसास राइफल जो चोरी की गई थी, इसके साथ में 28 गोलियां भी चुराई गई थी। क्या उसकी भी भूमिका है? लेकिन अब इस मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है। अपडेट यह है कि गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में खुलासा हुआ है। पूरी खबर जानिए। जो बड़ी अपडेट है उसके हिसाब से भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में हुई फायरिंग मामले में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक पकड़े गए जवान ने बताया है कि वो 2 लोग सादे कपड़ों में थे। तो लगातार ये बात आ रही थी कि सिविल ड्रेस में थे, तो ये कंफर्म हुई कि 2 लोग सादे कपड़ों में थे। उन्होंने इंसास राइफल से, जी हाँ, इंसास राइफल जिसका हमने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, इंसास राइफल से सोए हुए 4 जवानों पर गोलियां बरसाई थी। ये बड़ी अपडेट है इस मामले में। भटिंडा फायरिंग के मामले में सोए हुए 4 भारतीय जवानों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। इंसास राइफल का इस्तेमाल किया गया। अब ये राइफल जो है वो चोरी की राइफल थी या कुछ और, ये साफ नहीं है, लेकिन 4 जवानों पर, सोए हुए 4 जवानों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। ये बयान के जरिए बात निकलकर सामने आई है। जो शख्स पकड़ा गया है उसने ये बात को कबूल किया है। सेना को मौके से गोलियों के 19 खोल भी बरामद हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में हुई फायरिंग को लेकर। 19 खोल जो हैं वो सेना को मौके से बरामद हुए। हालांकि भी सेना और पुलिस की संयुक्त जांच जो है वो लगातार जारी है। हालांकि इससे पहले ये साफ कर दिया गया था कि ये कोई आतंकी घटना नहीं है, जांच की जा रही है। राइफल गायब होने को लेकर 2-3 दिन पहले FIR जो है वो दर्ज की गई थी और मामले की जांच तब की जा रही थी और लगातार वो जांच भी जारी है। इस बीच सुरेंद्र पाल सिंह जो कि भटिंडा मिलिट्री स्टेशन फायरिंग की घटना पर अतिरिक्त जो DGP हैं इस मौके पर, उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि हम सेना के अधिकारियों के साथ इस मामले को लेकर लगातार संपर्क में बने हुए हैं। आतंकी घटना नहीं है, इसे लेकर एडिशनल DGP ने पहले ही साफ कर दिया था, लेकिन जांच में लगातार पुलिस भी सेना के साथ संपर्क में है। लेकिन जो बड़ी अपडेट है ये कि 4 जवानों के सोते हुए उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। 19 खोल जो है वो सेना को मौके से बरामद हुए और जिस शख्स ने गोली चलाई थी वो फिलहाल सेना की हिरासत में है। अभी भी उससे और पूछताछ की जा रही है, जबकि दूसरा जो शख्स है, सेना की टुकड़ियां उस फरार शख्स की तलाश करने में भी लगातार जुटी हुई हैं। आपको इस बीच याद दिला दें कि जो फायरिंग हुई थी भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में, जो आर्टिलरी मेस का जो मेस है उसके स्टाफ बैरक में ये फायरिंग की घटना हुई थी। और जो बड़ी बात है वो ये भी है कि इस रेजिमेंट में जो तैनात ज्यादातर जवान हैं वो साउथ इंडिया से आते हैं, भारत के दक्षिणी हिस्से से आते हैं। तो यही जानकारी भी निकलकर सामने आई है। हालांकि इस दौरान कैंट में जो स्कूल थे उनकी छुट्टियां कर दी गई थी, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई। ऐसा किया है वो ये है कि सोए हुए शख्सों पर जो है फायरिंग की गई है। अब इसके पीछे की वजह क्या थी, मकसद क्या था और जो दूसरा शख्स है वो कैसे पकड़ा जाएगा, कब पकड़ा जाएगा, इस पर जो भी अपडेट लगातार निकलकर सामने आएगा हम आपके लेकर आते रहेंगे। इससे पहले खबर यह भी थी कि रक्षा मंत्री को भी सेना के प्रमुख जो हैं वो इस पूरी घटना की जानकारी देंगे। आप इस पूरी घटना को, इस पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं, नीचे आकर कमेंट सेक्शन जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।